हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज की क्लास के अंदर हम लोग समझने वाले हैं डार्विनवाद को। इससे पहले हम लोगों ने लैमार्क के बाद के बारे में बात करी, उन्होंने क्या सिद्धांत दिए, क्या क्या चीजें बताई, दो चीजों के बारे में बताया था उन्होंने। और डार्विनवाद जो है उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। अभी तक हमने लैमार्कवाद देखा, अब हम देखेंगे क्या होता है डार्विनवाद। और जो आपका डार्विनवाद है उसको प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, तो आपको नाम याद रखना है डार्विनवाद। अगर पूछ ले और कभी कभार गलती से पूछ ले प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत, तो आपको पता होना चाहिए वो सेम ही है, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है डार्विनवाद, ठीक है। तो चार्ल्स डार्विन, इनका पूरा नाम है चार्ल्स डार्विन, ठीक है। तो चार्ल्स डार्विन ने सन 1859 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों की उत्पत्ति, आपको जो पुस्तक का नाम है वो याद रखना है, कभी कभार ये एक नंबर में पूछ सकता है, साथ ही साथ में ये आपके एमसीक्यू में भी आ सकता है, ठीक है। तो प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों की उत्पत्ति, प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों की उत्पत्ति। अरे किताब का नाम यार रटने की जरूरत नहीं है, समझो। प्राकृतिक चयन द्वारा, प्रकृति ने जिसका चयन किया उसके द्वारा जातियों की उत्पत्ति, ठीक है ना। प्रकृति ने जिसका चयन किया, किसका चयन किया? प्रकृति ने। किसको चुना है? प्रकृति ने। उसके द्वारा जातियों की उत्पत्ति। सिंपल सी बुक है, ठीक है। उस बुक के अंदर उत्पत्ति में अपनी जो सिद्धांतों की व्याख्या प्रस्तुत करी। इसके अंदर, इस पुस्तक के अंदर जो अपने सिद्धांत हैं उसकी व्याख्या, एक बड़ा मॉडल क्या किया? प्रस्तुत किया। किसने? चार्ल्स डार्विन ने। कब किया? तो 1859 ईस्वी में किया, ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा? 3 पॉइंट देखे। चार्ल्स डार्विन है, उन्होंने क्या किया? एक पुस्तक लिखी। पुस्तक में का नाम क्या है? प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों की उत्पत्ति। कब लिखी? 1859 में। और उसमें क्या प्रस्तुत किया? तो उसमें जो अपने सिद्धांतों की व्याख्या प्रस्तुत की, ठीक है। इतना समझ में आया? अब देखो, उन्होंने पहला पॉइंट आप देखो, जीवों में संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता। जीवों में संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता, समझो इस चीज को। प्रत्येक जीव में प्रत्येक जीव में अपनी जाति को बनाए रखने के लिए संतान उत्पत्ति की अपार क्षमता होती है। इसके फलस्वरूप पृथ्वी पर जीवन की इन जातियों की आबादी निश्चित रूप से संतुलित व निश्चित बनी रहती है, ठीक है ना। यानी कि प्रत्येक जीव में अपने जैसी जाति उत्पन्न करने की एक प्रचुर क्षमता होती है, जिसके फलस्वरूप ही क्या होता है, वो अपनी जाति को, मतलब लंबे जाति को जीवित रख सकता है। अगर नहीं होगी क्षमता तो उसकी जाति समाप्त हो जाएगी और वो एक तरह से विलुप्त हो जाएगी, आप ये भी कह सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि प्रत्येक जीव में अपनी संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता होती है। उन्होंने पहले पॉइंट में बताया, सिंपल सा, इजी सा, एकदम कह सकते हो बढ़िया सा पॉइंट है, कुछ इसमें ज्यादा पढ़ने को नहीं है। दूसरा पॉइंट उन्होंने दिया जीवन संघर्ष के बारे में। जीवन संघर्ष का मतलब क्या है? तो सभी जीव जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं। अब सभी जीव जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं, बहुत आम सी बात है, हम सभी संघर्ष कर रहे हैं, आप संघर्ष कर रहे हो 98% लाने के लिए, ठीक है। तो हर व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष करता है, और संघर्ष का चैतन्य है, जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है, सभी जीव जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं। ये आपको किताबों में लिखा हुआ हो सकता है ना मिले, लेकिन बहुत सारी, आप कह सकते हो, गूगल पे सर्च किया, फिर किताबों पे उसको देखा, फिर उसके बाद जो एकदम सही बना, डिटेल बना, उसको यहाँ पर लिखा, ठीक है, ताकि याद करने में भी आसानी हो और चीजें सरल बन सकें, समझ में आ सकें। अब ऐसी पढ़ाई करने से क्या ही फायदा जो समझ में ही ना आए। समझ में तो आनी चाहिए कि हो क्या रहा है यहाँ पर, चल क्या रहा है यहाँ पर। तो इस प्रकार से मैं इस प्रकार से आपको चीजें बताता हूँ ताकि चीजें समझ में आ जाएं, और समझ में आएंगी तभी तो लंबे समय तक याद रहेंगी। हमें केवल पेपरों तक चीजों को याद नहीं रखना, 12th के बाद भी आगे बहुत कुछ है, हमें उसमें भी ये चीजें काम में आए, हम आगे बढ़ पाए। अब मुझे बात बताओ, अगर मैं 12th क्लास में इसको अच्छी तरह ना पढ़ पाता तो आज मैं आपको ये पढ़ा पाता? नहीं पढ़ा पाता, आपके सामने मैं ये क्लास नहीं रिकॉर्ड कर पाता। ये किससे हुआ? प्रैक्टिस से हुआ। मैंने 12th क्लास में मेहनत करी, चीजों को पढ़ा, समझा, तो अब थोड़ा सा देखता हूँ, रिवीजन हो जाता है, थोड़ा और रिसर्च करता हूँ ताकि आपको और अच्छा बता सकूं, उसके बाद यहाँ पर आके बोल देता हूँ झकास, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं, एकदम बढ़िया तरह पढ़ेंगे, ठीक है। तो सभी जीव जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं, भोजन, आवास तथा उचित वातावरण के लिए जीवधारी में। अब समझो, आदमी संघर्ष किसके लिए करता है? रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है। तो समझो यहाँ पर क्या लिखा है, भोजन, आवास, रहने का स्थान, ठीक है, तथा उचित वातावरण, ये कह सकते हो आप बढ़िया एटमॉस्फेयर, ठीक है, के लिए क्या करता है? जीवधारी में जीवन संघर्ष होता है। जो आपके लैमार्क थे, उन्होंने क्या कहा था कि वो क्या कहते हैं, जो जिराफ था उसकी गर्दन कैसी थी? छोटी थी पहले, तो पेड़ ऊंचे थे, तो वो ऊंचा ऊंचा क्या कहते हैं, पत्तियां खाता था, तो गर्दन लंबी हो गई। लेकिन डार्विन ने बिल्कुल इस बात को नकार दिया। उन्होंने कहा दो आपके जिराफ थे, एक लंबी गर्दन वाले थे, कुछ छोटी गर्दन वाले थे, लंबी गर्दन वाले बच गए, उनकी
उनकी जाति बनी रही क्योंकि उन्होंने जीवन में संघर्ष कर लिया, क्योंकि वातावरण ने उनको चुन लिया, प्रकृति ने उनको चुन लिया। लेकिन जो छोटी गर्दन वाले थे, कहीं ना कहीं प्रकृति ने उनका चुनाव नहीं किया और धीरे धीरे वो विलुप्त हो गए। ठीक है, तो आपको यहां से समझ में आ रहा होगा। अब देखो यहां पर क्या अगला पॉइंट क्या लिखा है, संघर्ष होता है जीवन संघर्ष सजातीय, अंतरजातीय तथा वातावरणीय होता है। अब समझो इस चीज को थोड़ा डिटेल में। सजातीय का मतलब क्या होता है, जीवन संघर्ष केवल और केवल एक जाति के बीच में होगा, तो सजातीय समान जातियों के बीच में। जैसे कि मान लो आपका मानव और मानव के बीच में क्या हो रहा है, संघर्ष हो रहा है, तो वो सजातीय संघर्ष है। जैसे मान लो आपका शेर और शेर के बीच में क्या हो रहा है, संघर्ष हो रहा है, तो वो सजातीय संघर्ष है। अंतरजातीय संघर्ष में क्या होता है, अलग अलग जातियों में संघर्ष होगा। जैसे कि मान लो एक तरफ आपका शेर है तो दूसरी तरफ आपका कौन है, खरगोश है, तो दो अलग अलग जातियों में क्या हो रहा है, संघर्ष हो रहा है। तो ये क्या होगा, आपका अंतरजातीय संघर्ष होगा। ठीक है, एक तरफ खरगोश एक तरफ शेर। मानव मानव तो सजातीय, ठीक है, अब मानव और शेर तो अंतरजातीय। उसके बाद वातावरणीय, ठीक है, वहां का वातावरण कैसा है, वो वातावरणीय यानी पर्यावरण बड़ी संघर्ष कह सकते हो आप। जिस प्रकार से आपने हिरन वाले जो आपको जिराफ वाले एग्जाम्पल में देखा, ठीक है, तो इस प्रकार के आपको तीनों संघर्ष जो होते हैं, ठीक है ना, सजातीय, अंतरजातीय और वातावरणीय, याद रखने हैं। ये होते हैं आपके जीवन संघर्ष। दूसरा पॉइंट आपका बताया है जीवन संघर्ष का, जो मैंने क्लियर कर दिया है। पहला पॉइंट है जीवों में संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।